2 फरवरी को अचानक ही खबर आती है कि 32 साल की पूनम पांडे का निधन हो गया है। उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट कर बताया जाता है कि पूनम पांडे अब हमारे बीच नहीं रही। सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही पूनम पांडे की खबर से पूरा देश हिल उठा। चारों तरफ पूनम पांडे और सर्वाइकल कैंसर की चर्चा होने लगी। लेकिन ठीक दूसरे दिन पूनम पांडे सामने आती हैं और बताती हैं कि अभी तो मैं जिंदा हूँ। पूनम पांडे की बचकाना हरकत उनके ऊपर अब भारी पड़ रही है। पब्लिसिटी स्टंट के चक्कर में लोगों के इमोशन के साथ पूनम पांडे का खेलना उन्हें मुसीबत में अब डाल सकता है। लेकिन उनका ये भद्दा मजाक सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए था। अब पूनम पांडे का हिसाब तो पुलिस करेगी। अभी तक उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई हुई है वो तो आपको हम बताएंगे, मगर ये भी बताएंगे कि आखिर ये सर्वाइकल कैंसर है क्या, जिसके लिए पूनम पांडे ने इतना बड़ा झोल कर दिया। और बड़ी बात यह भी है कि ठीक एक दिन पहले अंतरिम बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने इसी सर्वाइकल कैंसर को लेकर बड़ी घोषणा भी की थी। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। 2 फरवरी का दिन सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए चौंकाने वाला था, जब अचानक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट आता है जहां बताया जाता है कि 32 साल की लड़की का निधन हो गया। और 3 फरवरी का दिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला रहता है, क्योंकि मृत घोषित हो चुकी लड़की अचानक से जिंदा हो जाती है। 3 इडियट्स फिल्म तो आपने जरूर देखी होगी, तो उसमें एक गाना था जुबे डुबे। इसकी कुछ लाइन थी कि जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू। बस उन्हीं चंद लाइनों को पूनम पांडे ने सच साबित कर दिया और फिल्मों की तरह असल जिंदगी में खुद की मौत की खबर फैला दी। फिर आकर उस पर सफाई भी दे दिया और सारा ड्रामा लोगों के लिए भलाई के लिए था, ये कह दिया। पूनम पांडे अचानक ही सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की सोचती हैं और इस अभियान के लिए उन्हें खुद से ज्यादा बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नजर ही नहीं आता। अपने फैन फॉलोइंग का गलत इस्तेमाल कर लोगों के भावनाओं के साथ खेलने वाली पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए अपनी जिंदगी खत्म होने की झूठी अफवाह अपने मैनेजर के द्वारा फैलाती हैं और खुद ही दूसरे दिन आकर उस झूठ से पर्दा उठाती हैं। पूनम पांडे के साथ साथ उनकी मैनेजर पर भी कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर पूनम ट्रोल हो चुकी हैं। लेकिन अब ये सर्वाइकल कैंसर है क्या? और ये भी आपको हम बता दें कि ये सर्वाइकल कैंसर वही बीमारी है जिसके लिए अंतरिम बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया था और ये ऐलान ठीक पूनम पांडे के इस गंदी हरकत के एक दिन पहले किया गया था और बताया गया था कि सर्वाइकल कैंसर से देश की महिलाओं को, लड़कियों को बचाने के लिए 9 से 14 वर्ष की देश भर की सभी लड़कियों को टीका लगाया जाएगा, वो भी मुफ्त में। तो अब आगे हम आपको बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो देखिए, सर्विक्स में होने वाले कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। सर्विक्स गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा भी कहा जाता है। वहीं जब गर्भाशय ग्रीवा में कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती हैं, तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। दूसरे भाषा में इसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। भारत की बात करें तो हमारे देश में ये महिलाओं को होने वाला दूसरा आम कैंसर बनते जा रहा है। पहला जो महिलाओं में कैंसर देखने को मिलता है वो ब्रेस्ट कैंसर है। हालांकि इसका सबसे ज्यादा जो शिकार है वो अफ्रीकी देश की महिलाएं हो रही हैं। उनमें सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के मामले देखने को मिलते हैं। लक्षण की अगर हम बात करें तो महिलाओं के योनि से असामान्य खून का बहाव, पीरियड के दौरान स्पॉटिंग या हेवी ब्लीडिंग होना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगर योनि से ये दुर्गंध युक्त बहाव हो रहा है या फिर पेल्विक में दर्द हो रहा है तो भी ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कैंसर बढ़ जाता है तो पैर में, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, पेशाब में परेशानी भी महिलाओं को होती है। तो अगर ये सारे लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आप तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अब सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या है? तो ये गंभीर बीमारी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होती है।
महिलाओं के शरीर में ये वायरस असुरक्षित वजाइना, एनल और ओरल यौन संबंध बनाने के कारण फैल सकता है। ज्यादा पुरुषों संग शारीरिक संबंध बनाना, धूम्रपान करना भी एक बड़ा कारण है। इससे बचने के लिए केंद्र की मोदी सरकार 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए टीकाकरण अभियान चलाने जा रही है, जो कि एकदम मुफ्त होगा। सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए असुरक्षित और अनेक यौन संबंध बनाने से बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही HPV के खिलाफ वैक्सीनेशन भी आप जरूर कराएं। इन सब के अलावा महिलाओं को अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना भी काफी जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल भी इस बीमारी से आपको बचा सकती है। बाकी सर्वाइकल कैंसर के लक्षण, कारण और उपाय हमने आपको बता दिए हैं। आप सावधानी बरतें। और बात रही पूनम पांडे की, तो उन पर अधिकारी अपने तरीके से कानूनी कार्रवाई करेंगे। पूनम पांडे ने माफी मांग ली है, लेकिन सिर्फ माफी से इस मामले को भूला नहीं जा सकता। बेहद गंभीर मामला है, वरना आगे भी ऐसी हरकत सोशल मीडिया पर देखने को मिल सकती है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। धन्यवाद।